Hello viewers, my name is Pitamar Tripathi, Acharya Pitamar Tripathi, and today I am telling about some astrological points called भाव एंड राशि। ये भाव एंड राशि क्या होता है, और भाव अलग होता है, राशि अलग होता है। मगर हमारा उड़ीसा में ऐसा कोई ऐप नहीं है जो आप जो सब डाउनलोड करते हैं, कोई ऐप में ऐसा लिखा नहीं है कि भाव अलग होता है और राशि अलग होता है। तो राशि जैसे मतलब हो गया मेष राशि, वृष राशि, ऐसे सब जो राशि हो गया, ये राशि की तरफ यदि हम देखेंगे, भाव की तरफ यदि हम देखेंगे तो राशि और भाव अलग अलग हो जाता है। किसी केस में एक एक भी हो जाता है। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में जैसे आप होता है, उसमें आपको पूरा दिखाई देगा कि भाव जैसे अलग होता है, राशि अलग होता है। और हम आपको दिखा रहे हैं मोबाइल में, ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे इस राशि हो गया, मगर ये वाला राशि हो गया, जैसे आपको दिखा रहे हैं। चलिए, जैसे देखिए ये राशि जैसे मतलब ये राशि जैसे हो गया, सेम हो गया वृश्चिक राशि और कन्या राशि के अंदर। मगर ये वाला जो भाव है, ये जो वाला भाव है, ये हो गया और वृश्चिक और धनु राशि के बीच में पड़ता, थोड़ा सा अलग हो जाता है। और उसके बाद मकर राशि आता है। मकर राशि में जैसे हम देखते हैं तो मकर राशि में भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऐसे सब देखिए, भाव कैसे अलग होता है और राशि कैसे अलग हो जाता है। और जैसे देखिए, हम मकर राशि में दिखा रहे हैं, मकर कुंभ, ये राशि में मकर कुंभ में देखिए भी, मकर में भी देखिए जो छठा राशि है वो भी छठा भाव है, वो भी मकर और कुंभ, मकर और धनु के अंदर आ जाता है। और जैसे कुंभ राशि में जैसे सातवां भाव हो गया, ये भी मकर और कुंभ के अंदर आ जाता है। ऐसे भाव जैसे अलग अलग हो जाता है और राशि जैसे अलग अलग हो जाता है, यही हम दिखाना चाहते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में जो आप सब निकलता है, उसमें एक्यूरेट चीज़ निकल के आता है। और उसमें जो 10वां भाव होता है, उसको मतलब सबसे टॉप वो लेते हैं, क्योंकि 10वां भाव जो होता है वो राज्य का होता है और वो टॉप पोजीशन का होता है। तो वो जैसे भाव जैसे अलग हो जाता है, राशि जैसे अलग हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम देखें तो कोई ग्रह यदि उसी के अंदर आ जाता है तो दोनों की तरफ वो उसका फल मिलता है। जैसे इसमें हो गया धनु राशि और वृश्चिक राशि में यदि कोई ग्रह यदि बैठा है तो मतलब वो दोनों का फल आपको मिलना आ जाता है। कितना परसेंटेज आपको धनु राशि में मिलेगा और कितना परसेंटेज आपको वृश्चिक राशि में मिलेगा, ये सब उसी का मतलब वो होता है कि वो मिलना मतलब उसी में हो जाता है। और जैसे कि आप हमको ये बताना है कि ये सब जानकार लेने के लिए ये बहुत ही बड़ा चीज़ है और उसको देखना चाहिए भी। और मैं आपको बोल देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे ये एक मतलब एस्ट्रोलॉजी में हम नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि हम ज्योतिष में कोई जैसे रुचि रखता है तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा चीज़ यही है। और कोई भी चीज़ ज्योतिष में लेने से
मतलब नवांश हो गया, दशमांश हो गया, त्रिशांश हो गया और भावचक्र हो गया, ये सारा चीज़ जो है ज्योतिष में जो आता है। और पराशर, होरा शास्त्र, जेमिनी और भाव रत्नाकर, ये सब जो चीज़ है उसमें जो चीज़ जो जानकार लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही एस्ट्रोलॉजी बहुत ही बड़ा चीज़ है। और जिसके लिए कुछ भी नहीं है, जिसके लिए कुछ भी नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा देखा जाए तो फिर राशि और भाव उसके लिए क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता है। वो उसको पता ही नहीं रहता है ये सब क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो उसमें रुचि रखते नहीं है। और रुचि इसलिए नहीं रखते हैं कि उनका जो ग्रह होता है वो अच्छा ग्रह वो चलने उस टाइम में चलता है, तभी वो सब में ध्यान नहीं देते हैं। जिसका कोई खराब ग्रह चलता है और जिसमें जो ग्रह जो आदमी वो ग्रह के साथ प्रपीड़ित हो जाता है और बहुत ही परिणाम में जाकर वो ज्योतिष के पास जाके पहुंचता है, ऐसे घूम घूम कर बहुत जगह घूम घूम कर जैसे ज्योतिष के पास आके पहुंचता है, तभी उसके लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, उसको सही दिशा दिखाता है, कैसे करने से आपको कैसे मिलेगा, कैसे करने से आपका ये मुश्किल टलेगा, ये सब चीज़ वो एस्ट्रोलॉजर ही बताता है। और बाद में हम वो लोग की बात करें जो कि एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं रखते हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो क्या है क्या नहीं है वो सबको उनको कुछ पता नहीं है। और बाद में वो बहुत ही कुछ बोल देते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। वो जो चीज़ होता है वही चीज़ ठीक मतलब सही है, ऐसे सब बोलने लगते हैं। मगर सचमुच में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। उसमें जो इंटरेस्टेड आदमी है वो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा चीज़ है। और दूसरा है कि जिसका कोई परेशानी चल रहा है और उसके लिए भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो हम जैसे कि आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं भाव के ऊपर और राशि के ऊपर हम जैसे कि हम बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तभी जाके मतलब हमें थोड़ा ये सब बोलने के लिए मतलब आग्रह मिलेगा और मतलब प्रेरणा मिलेगा कि हमारा फॉलोअर्स हमें फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए जो फॉलो करते हैं, जो जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, उसको बताने के लिए बहुत ही उसमें एक गुडनेस आ जाता है कि हमको कोई मतलब वेट कर रहा है कि जो हम बोलना चाहते हैं उसको सीखना चाहता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इतना आपका इतना चीज़ आपको निवेदन है कि शुरू करें अभी। जैसे हो गया कि भाव जैसे अलग होता है और राशि जैसे अलग होता है। राशि का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है। राशि का मतलब होता है रा और सी। राशि जो होता है कि जैसे चंद्रमा का दो बिंदु है जो आके मतलब सूर्य को वो डायरेक्शन में जाकर वो छेद करता है। वो दक्षिण की तरफ जो दिशा होता है वो चंद्रमा का वो केतु होता है, और उत्तर की तरफ जो छेद करता है वो होता है राहु होता है। तो राहु का पहला अक्षर ले लीजिए रा, और केतु का अलग एक नाम है संस्कृत में जो कि सिखी कहते हैं। केतु को भी सिखी कहते हैं। तो सिखी का पहला वाला अक्षर ले लीजिए, सी को ले लीजिए, तो इसमें दोनों मिला के हो जाता है रा सी हो जाता है। और बाकी हम बोलना जो चाहते हैं वो सब चीज़ हम जो चीज़ बोलना चाहते हैं, ये जो कोई भी आदमी होता है वो चंद्रमा होता है।
और चंद्रमा की जो दो बिंदुआ होता है, जो बिंदु होता है, राहु और केतु जो होता है, उसमें सब आके मिलाप हो जाते हैं और उसी में जो कुछ फल मिलता है। ये बृहस्पति, शुक्राचार्य और मतलब मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब जो होते हैं, चंद्रमा और सूर्य, ये सब जो होता है वो ये सब चीज़ वो राशि के अंदर समा जाते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका मतलब राहु और केतु जो होते हैं और वो चीज़ में ये सब समझ लेते हैं कि उसमें वो मतलब मिलाप होता है। तो ये सब चीज़ जो होता है, जो मिलाप होता है, उसी में आपको ये मिलेगा कि आपको सारा ग्रह का फल उसी के अंदर सब आ जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपको हम आज बताना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, तो वही चीज़ आपको सीखना भी चाहिए। और देखने वाली बात है कि हम आपको बता रहे हैं तो भाव के ऊपर बता रहे हैं। तो पहला भाव होता है लग्न भाव होता है, पहला भाव होता है लग्न भाव होता है। लग्न कौन है? लग्न हम खुद हैं, जो कि जहाँ से हम पैदा लिए हैं। हमारा जो लग्न होता है कि हमारा जो अंदर में जो स्वयं नारायण पुरुष है, वही होता है हमारा लग्न होता है। लग्न वो मतलब वो पहला भाव होता है, ये हमेशा शुभ होता है। लग्न हमेशा शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। लग्न में कोई भी ग्रह भी बैठ जाते हैं तो वो शुभ ही कहलाता है, शुभ ही कह लेते हैं और उसको टालना नहीं चाहिए। ये तो लग्न भाव हो गया, ये तनु भाव हो गया। और बाद में जैसे कि हम देखेंगे कि लग्न में जो ग्रह बैठते हैं, लग्न हम खुद हैं और सब 12 लग्न को छोड़ के और 11 जो भाव हैं वो सब आके लग्न को आके देते हैं। ये सब किस लिए बना है? ये सब बना है कि ये सब जो बना है वो मतलब जो राशियाँ होता है और जो भाव होते हैं वो सब में आके मतलब सम्मिलित होके वो लग्न को बल देते हैं। क्योंकि लग्न हमेशा लग्न खुद है, खुद को सब जो ग्रह जहाँ सब बैठे हैं, वो जो भाव में बैठे हैं, जो राशियाँ में जो सब ग्रह सब बैठे हैं, वो सब आके लग्न को आके देते हैं। तो लग्न होता है खुद हम स्वयं माई सेल्फ होता है वो, जैसे कि हमको सब उसमें मतलब खुद हम है जो बोलना चाहते हैं, वो लग्न भाव। अब आ जाइए दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव हमारा धन का होता है। और ये होता है कि दूसरा भाव हमारा न्यूट्रल भाव होता है। उसमें न्यूट्रल का मतलब है कि कोई आना जाना व्यक्ति जैसे कि हर तरफ वो घूमता रहता है, उसको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, ऐसे सब मतलब जो न्यूट्रल भाव होता है वो मतलब धन का भाव होता है। दूसरा भाव होता है जो धन का भाव होता है। और ये ससुराल पक्ष का भी होता है और फैमिली का भी होता है दूसरा भाव। और जैसे कि तीसरा भाव हो गया, तीसरा भाव हो गया पराक्रम का भाव। और पराक्रम और उसमें मतलब आसान जो चीज़ होता है, आसान नाम का एक जो वार्ड है, आसान नाम का जो शब्द है, आसानी से सब कुछ वो मिल जाता है, जैसे वो बोलते हैं, वो तीसरा भाव होता है। वो पराक्रम में वो चला जाता है, पराक्रम भाव बोलते हैं। और तीसरा चीज़ होता है अपना सिबलिंग का होता है, फ्रेंड सर्किल का होता है, छोटा भाई बहन का होता है, ये सब तीसरा भाव का होता है। और आप आ जाइए चौथा भाव का। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है आपका सुख का भाव होता है। सुख
जो आपको खुशी मिलता है वो चौथा भाव होता है। और चौथा भाव और किसका होता है? माता का भाव होता है। और चौथा भाव किसका होता है? जैसे गाड़ी, बंगला, बैलेंस, ये सब हो गया। और जैसे प्रॉपर्टी हो गया, ये सब चौथा भाव में आता है। चौथा भाव को वो सुख का भाव लिया जाता है, और इसलिए चौथा भाव में आपको मतलब ये सब वो मिलता है। और उसके बाद आ जाते हैं पांचवा भाव। पांचवा भाव क्या होता है? पांचवा भाव संतान का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। और जैसे मतलब वो विद्या का भाव हो जाता है। और जैसे मतलब वो जैसे कोई चीज़ वो मतलब जो विद्या मतलब जो कोई लड़का जो पढ़ता है, वो मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसका, वो तो चौथा भाव में होता है। और ये भी एक विद्या का भाव होता है, जो कि पांचवा भाव जो होता है वो विद्या का भाव होता है। और विद्या का भाव में आपको सब कुछ चीज़ वो आपको उसी में नॉलेज, उसमें हिडन नॉलेज सब चीज़ मिलता है। और उसी को लेके हम भी आपको कह सकते हैं, जैसे मतलब उसमें कोई ग्रह बैठा है तो आपको आपको मतलब जो चीज़ जानकार किसी को नहीं है, आपको वो विद्या वो दिलाता है। इसीलिए वो मतलब क्रिएटिविटी का भी भाव होता है। ऐसे सब पांचवा भाव को लेते हैं। और छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है रोग, ऋण, व्याधि और शत्रु, और ये सब पाप का भाव होता है। ये सब मतलब आ जाता है छठवा भाव। और छठवा भाव क्या होता है? कंपटीशन का भाव होता है। छठवा भाव मतलब जैसे आपका छठवा भाव ये होता है कि 10वां से 9वां होता है, 9वां से 10वां होता है, तो इसलिए वो भाव भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वो भाव को आप जितना आप मतलब चिकना करके जाएंगे, आपको उतना बढ़ोतरी मिलेगा आपको। तो इसीलिए वो छठवां भाव इसलिए रखा गया है। छठवां भाव वो मतलब रोग, ऋण, व्याधि, शत्रु, ये सब का भाव होता है। उसके बाद आ जाते हैं सातवां भाव। सातवां भाव में क्या होता है? सातवां भाव में आपको ये मिलेगा कि आपका स्त्री हो जाता है, आपका पार्टनर हो जाते हैं। और जो पार्टनर जो होते हैं वो मतलब कम्युनिकेशन का भी होता है। और जो पार्टनर मतलब बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं, और एवोर्ड में जो पार्टनरशिप होते हैं, एवोर्ड मतलब है इंडिया के बाहर जो होते हैं, वो भी पार्टनरशिप भी वो सातवां भाव को लिया गया है। और सातवां भाव अपना वाइफ का भी भाव हो जाता है। और ये सब भाव सातवां में आता है, मतलब सातवां भाव में आ जाते हैं। उसके बाद चलते हैं आठवां भाव। आठवां भाव क्या होता है? आठवां भाव एक मतलब खराब जगह होता है। वो आयु मृत्यु का भाव होता है। और वो रंध्र का भाव होता है। रंध्र मतलब है कि उसमें रंध्र मतलब है कोई उसमें कोई घुस नहीं पाएगा। जैसे उसमें कोई यदि अच्छा ग्रह यदि बैठा है, या बृहस्पति वो आठवां भाव को देख रहा है, तो आपको बहुत ही तांत्रिक चीज़ और बहुत ही गूढ़ रहस्य सब आपको वो मतलब वो देता रहता है। और आठवां भाव को आपको अच्छा भी लेना चाहिए और बुरा भी लेना चाहिए, क्योंकि आठवां भाव वो एक कष्ट का भाव होता है। और आठवां भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो हमेशा आपको मतलब अच्छा तो नहीं मिलता है, कई कभार अच्छा भी मिल भी जाता है। तो बृहस्पति के जैसे नज़र होता है, कभी वो कुछ ना कुछ आपको दिला देते हैं। मगर आठवां भाव रंध्र का भाव होता है। रंध्रपति कौन है? रंध्रपति मतलब शनि को लिया गया है। तो शनि ही उसका डायरेक्शन वो सब देते हैं, तो कोई भी चीज़ हो जाता है। तो आठवां भाव होता है काल चक्र कुंडली में आठवां मंगल को लिया गया है। और मगर जो चीज़ आपको आठवां भाव जो देते हैं वो शनिश्चर ही देते हैं।
शनिश्चर मतलब आयु और मृत्यु का भी भाव बोल देते हैं। शनिश्चर का एक तरफ का शनिश्चर है, दूसरा तरफ देखा जाए तो यम है। तो इसको हम दोनों तरफ से लेना चाहिए। तो ये जो 8वां भाव होता है आयु का भी होता है और मृत्यु का भी भाव होता है। तो 8वां भाव इसलिए कहा जाता है, 8वां भाव को थोड़ा देख कर चलना चाहिए। उसके बाद आ गया 9वां भाव। 9वां भाव मतलब नवम भाव क्या हो जाता है? 9वां भाव हो जाता है पिता का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, हायर एजुकेशन का भाव होता है। और हायर टू हायर एजुकेशन जो होता है वो 9वां भाव हो जाता है। और उसी में आपको जो चीज़ वो आपको मिलेगा उसमें मतलब जो भाग्य जैसे होता है, भाग्यं फलति सर्वत्रं न च विद्या न च फलम जो बोलते हैं। तो भाग्य में जो जैसे जिसका भाग्य जितना बड़ा होता है उसको थोड़ा सा काम करने से उसको सब मिल भी जाता है। तो भाग्य मतलब बड़ा चीज़ हो जाता है। नसीब जो बोलते हैं, और नसीब में जो मतलब लिखा होके आता है वही चीज़ मतलब होता है भाग्य होता है। और मतलब हायर एजुकेशन उसी के रिलेटेड भी होता है। जैसे कोई ग्रह अच्छा ग्रह बैठे हैं तो मतलब आपको हायर एजुकेशन की तरफ ले जाते हैं और हायर एजुकेशन भी दिलाते भी हैं। ये हो गया मतलब 9वां भाव हो गया। 9वां भाव मतलब वो पिता का भी भाव हो जाता है। तो जैसे कि उसमें जैसे कोई यदि कुछ खराब जैसे ग्रह बैठे हैं तो पिता से भी संबंध भी मतलब छूट भी जाता है। तो ये सब भाव होता है कि मतलब ये सब हमको जानकार लेना चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं 10वां भाव। 10वां भाव क्या होता है कि 10वां भाव होता है राज्य का भाव होता है। 10वां भाव कर्म का भाव होता है। कर्म मतलब क्या होता है कि कर्म कई तरह का कर्म, नौकरी ऐसे सब जो चीज़ वो कर्म नहीं है। कर्म कई तरह का होता है। जैसे कि आपको काम करना पड़ता है, जैसे कोई भी काम आप करते हैं वो उसको कर्म किया जाता है, कर्म कहा जाता है। तो वो कर्म का भाव है और राज्य का भाव है और सबसे ऊंचा वाला भाव है। इसीलिए मतलब वेस्टर्न कल्चर में 10वां भाव को MC करके लेते हैं, मिड हेवन करके लेते हैं, जो कि सबसे ऊंचा भाव, आकाश में सबसे ऊंचा भाव को लेते हैं, 10वां भाव को लेते हैं। और उसको मतलब कर्म भाव भी बोलते हैं। तो कर्म भाव जैसे कि मतलब हो जाता है कि वो आपको कर्म दिलाता है। जैसे कोई अच्छा ग्रह जैसे उसमें यदि कोई बैठे हैं तो आपको कर्म भी दिलाता है, कर्म भी दिलाते हैं, बहुत ही अच्छा कर्म दिलाते हैं। और जैसे कोई बुरा ग्रह बैठे हैं तो आपको कर्म भी मतलब मिलता भी नहीं। तो उसमें ऐसे सब हिसाब किया जाएगा। तो 10वां भाव होता है कर्म का भाव होता है और राज्य का भाव होता है। और जैसे राजा का भी भाव होता है। और उसके बाद आ जाते हैं 11 भाव। 11 भाव क्या होता है? लाभ का भाव होता है, मतलब इनकम का भाव होता है। जैसे आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिल जाता है, जैसे आपको कोई ऊपरी में मतलब कोई चीज़ धन मिल जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होता है वो 11 भाव लेते हैं। और 11 भाव जो होता है बड़े भाई का भी होता है 11 भाव। तो 11 भाव भी मतलब बड़े भाई का भी है। तो अपने से बड़ा भी चीज़, अपने से भी जो बड़े लोग होते हैं वो भी मतलब 11 भाव को लिया जाता है। तो आखिरी में आ जाते हैं 12 भाव। 12 भाव क्या होता है? ये व्यय का भाव होता है, एक्सपेंस का भाव होता है। जितना आप मतलब एक्सपेंस करेंगे वो मतलब उसमें ये आ जाता है कि 12 भाव होता है कि जैसे आपका कोई पैसा जैसे कि एक्सपेंस होना, और खाली पैसा नहीं है, अपने आप को भी अपने आप को भी मतलब एक्सपेंस कर जाना, ये सब भी मतलब 12 भाव में दिखा जाता है। यदि 12 भाव में यदि अच्छा कोई ग्रह यदि बैठा है तो आपको एक्सपेंस करने से रोकता है।
और द्वादश भाव क्या होता है, लग्न से 12 भाव होता है। लग्न भाव जो होता है, सब तो 12 भाव है, लग्न से 12 भाव जो होता है, 12वां भाव जो होता है वो मतलब द्वादश भाव होता है। द्वादश भाव क्या चीज़ है, आपका पुनर्जन्म जो चीज़ में हुआ है वो मतलब आप पहले में आप पहले जन्म में क्या थे, वो द्वादश भाव ही मतलब बता पाए। यदि द्वादश भाव में यदि अच्छा कोई ग्रह यदि बैठे हैं तो आपको पहला जन्म में कुछ मतलब पिछले जन्म में कुछ आप अच्छे काम किए हो, तो इसलिए द्वादश भाव में अच्छा ग्रह जो बैठते हैं तभी वो चीज़ वो कह लेते हैं। वो एक्सपेंस भाव मतलब द्वादश भाव में यदि कोई अच्छा ग्रह बैठे हैं, जैसे शुक्राचार्य, बृहस्पति, ऐसे सब ग्रह जैसे योग कारक ग्रह यदि बैठे हैं तो आपको एक्सपेंस करने में रोकते हैं और आपको अच्छा शिक्षा भी देते हैं। और द्वादश भाव क्या होता है, एब्रोड का भाव होता है। एब्रोड मतलब है कि जैसे इंडिया का बाहर, अपना देश से बाहर होते हैं जो आदमी होता है, वो द्वादश भाव भी होते हैं। उसमें जैसे कि हो जाते हैं काल चक्र कुंडली में द्वादश भाव में शुक्राचार्य जो होते हैं उच्च का होता है, मतलब हो जाता है। क्योंकि ना वो द्वादश भाव मतलब एब्रोड का भाव होता है। एब्रोड मतलब है कि अपना जगह से बहुत ही दूर जो आदमी जाके वो बैठ जाता है, जो मतलब वो कर्म करता है उसको अच्छा ही मिलता है, मतलब अपना भाव में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे द्वादश भाव का जैसे कोई दशा चल रहा है, दशारिष्ट जैसे कोई चल रहा है, तो आपको अपना जगह में कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा जगह में आप जाके जैसे आप बैठ जाते हैं, दूसरा जगह में जैसे आप कर्म करते हैं, आपको वही सम्मान, सब कुछ, धन संपत्ति सब। और ऐसा आपको भूलना नहीं चाहिए। जो दूसरा भाव होता है, जो द्वादश भाव होता है, द्वादश भाव को आपको द्वादश भाव भी समझना चाहिए। यदि द्वादश भाव आपका नेटिव हो गया, द्वादश भाव जैसे कि कुछ दिन के बाद आप जैसे कि रहते हैं, रहने बाद आप जैसे उसमें द्वादश भाव में जैसे कि आपका नेटिव प्लेस जैसे हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो ये भी इनकार करना नहीं चाहिए। तो ये हो गया, भाव का भाव हो गया। और जैसे कि हम आपको बताए हैं कि भाव सब क्या होता है। और अभी हम चलेंगे कि मतलब चलेंगे कि उच्च नीच का भाव। उच्च नीच क्या होता है कि कोई ग्रह कहाँ पे उच्च होता है, वो राशि में मतलब हम चले जाते हैं। राशि जैसे होता है कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि, कुंभ राशि और मतलब मीन राशि। ये जो राशि जो चक्र होता है, वो राशि में कौन सा ग्रह बड़ा होता है, कौन से ग्रह उच्च होते हैं, कौन से ग्रह नीचे होते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि में क्या होता है, सूर्य उच्च का हो जाता है। सूर्य उसमें उच्च का हो जाते हैं और उनका सप्तम भाव में वो नीच का हो जाता है, मतलब तुला राशि में वो नीच का हो जाता है। जैसे मेष राशि हो गया पहला भाव, उनका सप्तम भाव हो गया तुला राशि। तुला राशि में वो नीच के होते हैं। हर ग्रह का उच्च का भाव, उसका सातवां भाव वो नीच का भाव है। और मेष राशि में जैसे सूर्य उच्च का होते हैं, वृष राशि में से मतलब चंद्रमा उच्च का हो जाते हैं। और चंद्रमा जैसे वृष राशि में उच्च का होते हैं, तो वृश्चिक राशि में वो नीच का हो जाता है। तो ऐसे सब मतलब चंद्रमा का जैसे उच्च का नीच का ऐसे सब होते हैं। तो मिथुन राशि में तो कोई उच्च कुछ तो है ही नहीं। तो अभी आते हैं कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाते हैं और मकर राशि में नीच का हो जाते हैं। और
सिंह राशि, सिंह राशि में तो कोई ऊंच नीच का तो कोई तो है ही नहीं उसमें। और आ गया अभी मतलब कन्या राशि में, कन्या राशि में क्या होता है कि कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है और मीन राशि में नीच का हो जाता है। कन्या राशि में जैसे बुध उच्च का हो जाते हैं, मतलब उच्च फल देने के लिए सक्षम हो जाते हैं, ऐसे ही मीन राशि में नीच फल देने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। और जैसे तुला राशि में शनिश्चर उच्च का हो जाता है और मेष राशि में उनका नीच का हो जाता है। हर उच्च का भाव जो होता है उनका सातवां भाव जो पड़ता है वो उनका नीच का भाव। और ऐसे देखा जाए तो वृश्चिक में तो कोई उच्च नीच तो है ही नहीं। और वृश्चिक राशि में वो चंद्रमा नीच का हो जाते हैं। और धनु राशि में कोई ऐसे ग्रह कोई उच्च का नहीं है, नीच का नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। और जैसे मिथुन हो गया और धनु हो गया उसमें कोई उच्च नीच मतलब है ही नहीं, वो समानता में वो रहता है। और अब आ जाइए मकर राशि में। मकर राशि में क्या हो जाता है कि मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाते हैं, मगर 28 डिग्री में 29 डिग्री में वो उच्च का हो जाते हैं। और मंगल को मतलब सेनापति भी कहा जाता है और सेनापति को उसमें युद्ध करने के लिए वो पूरा स्पेस मिल जाता है। जैसे शनिश्चर का राशि में मकर राशि में वो उच्च का होते हैं और मंगल कर्क राशि में वो नीच का हो जाता है। और रहा आखिरी राशि जो रहा अभी मतलब मीन राशि जो हो जाते हैं, तो मीन राशि में शुक्राचार्य उच्च का हो जाते हैं और कन्या राशि में वो नीच का हो जाता है। तो ये रहा आपका उच्च नीच का भाव हो गया। और जैसे कि हमने कहा कि जैसे उच्च नीच ये सब जो फलाफल भी व्यक्ति विशेष को भी बहुत सारा मिलता रहता है। तो जैसे कोई ग्रह उच्च का हो जाते हैं तो उसमें उनको बहुत ही अच्छा चीज़ मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे छठवां घर में कोई उच्च का हो जाते हैं तो आपको रोग ऋण व्याधि में भी उच्च का भी सब मिलता है। तो जैसे कि मतलब दूसरा भाव में कोई उच्च का हो जाता है तो उसमें धन संपत्ति बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो ये सब चीज़ ग्रह का भी खेल सब है। ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं उसी हिसाब से आपको मान लेना चाहिए कि आपको ऐसा ऐसा चीज़ भी मतलब होता रहता है। अभी उच्च नीच का भाव तो हो गया। अभी चलिए अभी राशि के ऊपर। मेष राशि, मेष राशि एक गर्म का राशि है, मतलब वो उतप्त का राशि है और सूर्य का उच्च राशि है वो। और मंगल भी ऐसे देखा जाए तो मंगल मतलब मंगल भी कोई ठंडा ग्रह नहीं है, वो भी मतलब हॉट प्लैनेट है। और मेष राशि जो होता है वो जैसे मेंढक होता है वो मेष राशि होता है। और मेष राशि में मतलब सूर्य जैसे उच्च का हो जाते हैं। और मेष राशि में हम क्या करते हैं, और संक्रांति जो होता है मेष राशि में वो संक्रांति में हम त्यौहार मनाते हैं। और वही त्योहारने के बाद सूर्य उच्च का हो जाते हैं उधर, मतलब त्यौहार के नहीं, जैसे सूर्य जैसे मेष राशि में जैसे गमन हो जाते हैं वो उसमें उच्च का फल मिलता है। अभी मतलब मेष राशि हो गया। अभी चलिए वृष राशि। वृष राशि में क्या होता है कि उसमें वृषभ राशि है। वृषभ राशि जैसे कि हो गया कि जैसे बैल होता है और जैसे सांड होता है, वो मतलब वृषभ जैसे हो जाते हैं। तो शिव का वाहन होते हैं वो भी मतलब जैसे गुस्से में आ जाते हैं तो किसी को भी मानते नहीं है। वो बहुत तीक्ष्ण राशि है, मतलब जो वृष राशि होते हैं वो तीक्ष्ण राशि भी मतलब कहा जाता है। और
बात आया अभी मिथुन राशि हो गया। मिथुन राशि एक वायु तत्व का राशि है। मतलब वो उसमें क्या है कि उसमें जो भी चीज़ बनता है वो मतलब एयर में सब चले जाते हैं। जैसे कुछ किसी को कुछ बोला जाता है वो भूल भी जाता है, वो सब मिथुन राशि का चीज़ है। मिथुन राशि क्या है कि मतलब जैसे मिथुन राशि होता है वो मिलाप का राशि होता है, और दोनों आपस में जो संबंध होते हैं वो ड्वेल साइन का होता है। जैसे कि मतलब मेष राशि हमने बता दी चर राशि होता है, और वृष राशि जैसे होता है वो स्थिर राशि होते हैं, और ये जो होता है वो ड्वेल साइन का होता है, द्विस्वभाव राशि होता है। तो ऐसे ही जैसे कर्क राशि में चले जाते हैं तो कर्क राशि जलचर का राशि है, जल तत्व का राशि है, और इमोशन का राशि है। और जैसे कि कोई कुछ बोलता है तो वो मतलब इमोशन में चले जाते हैं, भावुक प्रवण हो जाते हैं। और वो भी मतलब जलचर का राशि है, और उसमें क्या होता है कि वो भी चर राशि होते हैं। और चर राशि में जो भी कोई आदमी मतलब जितना भी बड़े बड़े आदमी सब देखे हैं वो सब चर राशि में ही होते हैं। और बात है कि चर राशि में बहुत सारा मतलब हम कुछ कुछ हम मतलब याद है कि जैसे मतलब श्री रामचंद्र जी की भी चर राशि था, कर्क राशि था। तो और मतलब ये जो होते हैं कि इंदिरा गांधी का भी मतलब चर राशि था, वो कर्क राशि था, कर्क लग्न था। तो ऐसे सब जो भी मतलब चर राशि में होते हैं वो बड़े बड़े उच्च पद में होते हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी जी भी है वो भी चर राशि का भी है। वो सब चर राशि में मतलब ये सब गुण आपको दिखने को मिलेगा। और उसके बाद आ जाइए सिंह राशि। सिंह राशि हो गया मतलब अग्नि का राशि है। वो मतलब सब राशि एक तरफ और सिंह राशि एक तरफ। सिंह राशि किसी को नहीं मानता है, अपने हिसाब से वो काम करता रहता है। और जितना भी सब चीज़ हो गया वो सिंह राशि के अंदर ही मतलब सब समा जाते हैं, क्योंकि वो सिंह राशि राजा का राशि है, सूर्य उनका मालिक है। तो सूर्य जैसे उनका मालिक हो जाते हैं तो वो सूर्य को हम राजा लेते हैं, और इसीलिए वो राजा से कोई बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए सब राशि मतलब सूर्य के अंदर ही होते हैं, सूर्य वही ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो इसीलिए हम सिंह राशि को हम मतलब स्थिर राशि भी कहते हैं। और सिंह राशि के अंदर सिंह राशि जो होता है वो बहुत ही बड़ा चीज़ होता है, बहुत ही सबसे अच्छा सबसे बलवान राशि होता है सिंह राशि। उसके बाद आ जाइए स्थिर राशि हो गया, और अभी मतलब द्विस्वभाव का राशि हो गया कि कन्या राशि। मतलब कन्या राशि में देखा जाए तो कन्या राशि में जो उनका जो सिंबल होता है, कन्या राशि में एक ही स्त्री होता है, एक स्त्री का ही फोटो होता है। वो स्त्री में तो जैसे कि कोई बोलता है कि वे ये ड्वेल साइन का है, द्विस्वभाव का राशि है, तो ऐसे कोई द्विस्वभाव का लक्षण उसमें मतलब मिलता नहीं है। और जैसे कि हमने भी आपको बता दिए हैं कि सिंह राशि जैसे कन्या राशि में आपको जो द्विस्वभाव का राशि जो मिलेगा आपको, वो द्विस्वभाव का राशि ऐसे कहीं देखा नहीं है हमने कि ऐसे सब कोई चीज़ करता नहीं है। हाँ, ये मानते हैं कि यदि उनका मालिक जो होते हैं, कन्या राशि का जो मालिक होते हैं वो बुध होते हैं। बुध यदि कोई पृष्ठोदय राशि में जैसे कोई बैठ जाते हैं तो उनका स्वभाव भी वही द्विस्वभाव राशि का ही हो जाता है। उनका जो बुद्धि होता है वो पीछे की तरफ उठता है, तो इसीलिए उसको भी ड्वेल साइन भी उसी कंडीशन में कहा जाता है। और आप आ जाइए तुला राशि। तुला राशि होता है वो बैलेंस का राशि होता है। वो मतलब जैसे कि एक तराजू
तराजू में जैसे कि दोनों तरफ में सेम जैसे होते हैं। जैसे हम दुकान में जाते हैं 1 किलो चावल, तो चावल क्या करता है, एक किलो का वज़न का एक लोहे का डाल देता है। उसके बाद वो पॉलीथीन में वो जैसे कि चावल भर देता है। जैसे समान हो जाता है, जैसे बराबर हो जाता है, तो हमको दे देता है कि ये 1 किलो का हो गया। तो ये जो समानता है वो तुला राशि में होता है। और तुला राशि भी एक चर राशि है, और चर राशि सबसे बड़ा होता है। और मतलब चर राशि में कोई पैदा लेना मतलब बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ है। चर राशि क्या होता है कि चर राशि में ऐसा सब चीज़ होता है। चर राशि में वो चर राशि क्या करता है, हमेशा वो चारों तरफ वो घूमता रहता है। उस पे वो बल दिया गया है कि चर राशि वो जहाँ चाहे वो भी मतलब चल सकते हैं, इसीलिए उसको चर राशि कहा जाता है। और तुला राशि में जैसे शुक्राचार्य होते हैं, उनका मालिक होते हैं शुक्राचार्य, उनका मालिक। जैसे शुक्राचार्य वो बैलेंस वो करते हैं कि कहीं कुछ मतलब सांसारिक जो लोभ होता है, संसार का जो लग्जूरियस होता है, संसार का जो मतलब सब अच्छा चीज़ होता है, उनको बैलेंस करके वो चलते हैं। वो तुला राशि में ऐसे सब कहा जाता है। अब आ जाइए वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि एक मतलब जल का राशि है। और मतलब वो उसी में वो उनका मालिक मंगल है। और उसी में क्या होता है कि वो स्थिर राशि में चला जाता है। तो स्थिर राशि में कोई जैसे ग्रह जैसे होते हैं, तो वो धीरे धीरे चलने के लिए कोशिश करते हैं। और उसी में जैसे मतलब बिच्छू जैसे, मतलब बिच्छू का ही मतलब राशि है वृश्चिक राशि। और जैसे कोई ऐसा देखा गया है, जैसे कोई मतलब कोई लड़की का जैसे वृश्चिक राशि है, वो बहुत ही कुरेल नेचर का होता है, स्वाभिमान बहुत ही हो जाते हैं वो। तो इसीलिए वो वृश्चिक राशि को स्वाभिमान में और कुरेल राशि भी कहा जाता है। और सभी लड़कियों का जो राशि है, सब राशि वृश्चिक राशि के अंदर मतलब सब समा जाते हैं। वृश्चिक राशि जिनका मतलब जो लड़की का वृश्चिक राशि होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक वो राशि कहा जाता है। तो इसीलिए जब उन्हीं की तरफ हम लेते हैं, तो वो वृश्चिक राशि मतलब ग्रह को देख के, मतलब उनका स्वभाव जो है, स्वभाव तो छोड़ेंगे नहीं ना। जो जिनका जो स्वभाव होता है वो छोड़ते नहीं। जिसका जो राशि है, उसका नेचर उसको कहलाएगा ही, कभी भी कहलाएगा। आज नहीं तो कल भी वो कहेगा भी ऐसे। तो इसीलिए वो वृश्चिक राशि को हमेशा कुरेल राशि की तरफ माना गया है। और वो भी मतलब जैसे उनका कोई मिलाप पिलाप ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत ही कम बोलते हैं वो लोग। तो जैसे वृश्चिक राशि जिसका होता है, तो वृश्चिक राशि में क्या होता है कि वो जलचर का राशि है, इमोशन का दूसरा राशि है ये। जैसे कर्क हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, मतलब वृश्चिक राशि हो गया। तो ऐसे सब मतलब वृश्चिक राशि में ऐसे सब हम कहते हैं। अभी आ जाइए धनु राशि। धनु राशि होता है कि अग्नि तत्व का राशि होता है, और वो गुस्से वाला राशि होता है। धनु राशि में क्या होता है कि एक विडम्बना है कि धनु राशि तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, और उसमें जो फोटो लगा रहता है, उसमें घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा है, वो धनु लेकर वो तीर चलाते हैं। जैसे वो तीर चलाते हैं, जैसे तीर जैसे टेढ़ा चल गया, तो उनका फल उनको मिलना मतलब ज़रूरी हो जाता है।
और जैसे धनु जैसे स्वर्ग की तरफ सीधे की तरफ आ जाते हैं, वो सर आके उनका ऊपर ही गिरता है। जैसे वो सर आके उनका ऊपर गिरता है, वो जैसे पहले ऊपर की तरफ चले जाते हैं, फिर वो नीच की तरफ और धीरे 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 नीच की तरफ आ जाता है। तो धनु राशि में ये सब चीज़ होता है। राशि में देखा जाए तो धनु राशि में एक आदमी जो क्या होता है कि आदमी एक घोड़े के ऊपर बैठा रहता है और धनुषर लेके वो बैठा रहता है, और जब तीर जब चलाता है तो निशाने की तरफ वो मतलब तीर चलाते हैं। जैसे वो तीर टेढ़ा चला गया तो मान लीजिए आपका काम बन गया, आप तो ऊंचे की तरफ वो मतलब आ सकते हैं। यदि वो तीर जैसे समान की तरफ जैसे मतलब उसका सिर की तरफ करके जैसे तीर मारता है, तो वो आके अपना सिर के ऊपर ही गिरता है। तो इसीलिए धनु राशि को जितना अच्छा बोलना चाहिए उतने भी खराब भी है। धनु राशि में कोई आदमी बहुत ही बड़ा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो भी छोटा भी हो जाता है, मतलब पैसे के मामले में या आर्थिक या मतलब मानसिक के संतुलन में वो सब बिगड़ जाता है। और तीर जैसे ऊपर चला जाता है तो वो आदमी भी बहुत ऊपर चला जाता है, और तीर जब नीचे की तरफ आके अपने ऊपर गिरता है, वो आदमी फ्लैट होकर नीचे गिर जाता है। तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। धनु राशि का ये सब चीज़ है। वो अग्नि तत्वों का भी राशि है, उनका मालिक मतलब बृहस्पति है, और ऐसे सब कहा जाता है। और अभी चलिए मकर राशि में। मकर राशि में क्या है कि वो मतलब वो मकर राशि में जो मकर राशि के जो अधिपति हैं वो शनिश्चर है। वो मकर राशि जो होता है कि वो उसमें हम जैसे सूर्य जैसे मकर में चले जाते हैं, हम मकर संक्रांति मनाते हैं। वो मतलब उत्तरायण की तरफ वो मतलब उत्तरायण का राशि भी वो कहा जाता है। और मकर राशि में जो होता है वो मतलब चर राशि का होता है। और जैसे धनु राशि में बताया है कि धनु राशि में मतलब वो ड्वेल साइन का है, और मकर राशि जो होता है वो चर राशि का होता है। चर राशि जैसे होते हैं तो चर राशि तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। और चर राशि में जैसे कोई शनिश्चर भी क्यों ना बैठा है तो वो भी मतलब अच्छा ही मतलब देने के लिए कोशिश करते हैं। और मकर राशि के बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि क्या हो जाता है कि कुंभ राशि में वो बहुत ही मतलब धार्मिक राशि है वो कुंभ राशि। और कुंभ राशि क्या होता है कि एयर तत्व का राशि हो जाता है, कि वो जल मतलब वो वायु राशि का भी हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि एक स्त्री एक औरत अपना कंधे के ऊपर एक कुंभ लेके वो पानी गिराते हैं। जो पानी मतलब जिसको मिलता है वो मतलब जो कुंभ संक्रांति होता है, तो कुंभ संक्रांति में जैसे कि बहुत बड़े बड़े त्यौहार मनाते हैं, इलाहाबाद ये सब में, कानपुर ये सब चीज़ में। और कुंभ राशि में तो कुंभ होता है, तो कुंभ में जैसे कोई अच्छा ग्रह बैठ जाते हैं तो बहुत ही वो उनके लिए खाना कुंभ राशि का जो आदमी मतलब होता है वो हमेशा अगले आदमी को मतलब अपना परिवार वो चलाने के लिए बहुत ही सक्षम हो जाते हैं, और उनके लिए उनका परिवार सही चलता है। कुंभ राशि में जैसे कि मतलब अच्छे ग्रह बैठे होते हैं तो अच्छा ही करते हैं। तो कुंभ राशि का नियम ऐसे है कि जैसे कुंभ होता है, कुंभ मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम घर में कोई जैसे त्यौहार मनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एक कुंभ बैठा जाता है, उसमें मतलब वरुण पूजा किया जाता है, तो वो कुंभ से ही शुरू होता है। तो कुंभ में क्या होता है कि कुंभ में सारा चीज़ वो समा जाते हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं कि कुंभ के अंदर वो ब्रह्मा विष्णु महेश और मातागण सब कुछ होते हैं उसमें। तो इसलिए कुंभ राशि को बहुत अच्छा राशि माना गया है।
और ये भी मतलब जैसे मकर राशि चर राशि का हो गया, ये स्थिर राशि का हो जाता है। और आखिरी में आ जाइए मीन राशि। मीन राशि में क्या होता है कि मीन राशि में वो जलचर का राशि है, वो तीसरा राशि हो जाता है। मतलब कर्क का वो जैसे हो जाता है जलचर, और वृश्चिक का जलचर, और ये तीसरी जलचर का राशि है, वो मीन राशि का है। मीन राशि में क्या है कि दो मछली जैसे दोनों तरफ पे आप वो क्या करते हैं कि वो जो जो मछली होता है, वो मछली क्या करता है कि उसका मुंह जो होता है उसका पूंछ की तरफ रहता है, और एक मुंह जो होता है उसका मतलब पूंछ की तरफ रहता है। मतलब जो जैसे एक सेमिनार हुआ था तो उसमें क्या होता है कि एक शीशे की मतलब बटल में दो बिच्छू डाल देते हैं, तो एक बिच्छू जैसे ऊपर चढ़ता है तो दूसरा बिच्छू उसको पकड़ के वो नीचे ले आता है। वो मीन राशि का ऐसे सब गुण होता है। तो मीन राशि भी मतलब ड्वेल साइन का है, तो वो भी मतलब द्वैत स्वभाव का राशि है। उसको मतलब जो ड्वेल स्वभाव का राशि है, और यहाँ पे भी दो मछली भी है। तो अभी हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मीन राशि जैसे होते हैं, तो मीन राशि में वो सब देखने को मिलता है। तो इसीलिए उसमें मतलब शुक्राचार्य भी उच्च का हो जाते हैं उधर। तो मीन राशि जैसे कि ड्वेल साइन का होता है, तो ड्वेल साइन में मतलब कोई भी ग्रह उसमें उच्च नहीं होते हैं, वो खाली शुक्राचार्य ही उच्च होते हैं, क्योंकि उनको वो मतलब मिला है कि वो जैसे कालचक्र कुंडली में जो भी जहाँ भी उच्च होता है वहीं पे उनको उच्च ही कहा जाता है, और उनको ज़्यादा जगह भी मिल जाता है उच्च होने के लिए, क्योंकि वो ड्वेल साइन का राशि है। जैसे कि मतलब दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने के बाद तीसरा का भाग होता है, जैसे तीसरा का भाग होता है वो शुक्राचार्य ही उसमें फ़ायदा लेते हैं, और वो उसमें उच्च का हो जाता है। अभी हो गया मतलब राशि कड़ी का ये सीरीज हो गया, अभी मतलब उच्च नीच का भी हो गया, भाव तो अभी हमने आपको बता दिया। और जैसे कि आपको इतना सारा सब चीज़ हम जो बताएं, यदि आपको अच्छा लगे तो आपको, यदि वो जानकार यदि आपको अच्छा लगता है तो आपको ये सब चीज़ आपको मतलब मेरा जो कहना राशि के ऊपर और भाव के ऊपर और जो भी चीज़ हमने आपको बताया है, वो चीज़ आपको यदि अच्छा लगे तो फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ही आपको कहना है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आपको ये सब चीज़ एक नॉलेज जैसे होते हैं, तो ये सारा चीज़ को हिसाब करके आदमी को फल मिलता है। जैसे कोई कुंडली में जैसे कोई ग्रह बैठे हैं, जैसे कोई कुंडली में कहाँ ग्रह बैठे हैं, तो इसी हिसाब से ये भाव और राशि और उच्च नीच ये सब को देख के ही आपको फल मिलता है। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन का क्लास हो गया। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपको ये सब भी बेसिक नॉलेज हो गया। ये बेसिक नॉलेज जानने के लिए आपको चाहिए। और बेसिक नॉलेज में क्या होता है कि सबसे अच्छा चीज़ होता है कि बेसिक को पकड़ के ही सब कुछ हो जाता है। और बेसिक जैसे किसी के पास नहीं है तो आगे की तरफ वो जैसे सोच लेता है तो उसको समझ में नहीं आता है। तो बेसिक को जानने के लिए कोशिश कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। और जय स्पीकर स्टार, जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ।